कल शाम से आधी दुनिया भारतीय वायुसेना के पीछे पड़ी हुई है और बाकी आधी F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के पीछे। और इसका कारण है ये फोटो। दरअसल ये फोटो है ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान की, जिसे कल भारत के थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। इसका कारण ये था कि कल ब्रिटिश सेना का ये विमान ब्रिटेन के ही HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा था हिंद महासागर में, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दूर आ गया और इसमें इतना फ्यूल नहीं था कि ये वापस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सके। इसीलिए इसने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करी। यहां पर भारत ने इसमें रिफ्यूलिंग करी, जिसके बाद इसे वापस रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। दरअसल इस पूरे वाकये की जानकारी देश को देने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि ब्रिटिश नौसेना का F-35B लड़ाकू विमान अपने रूटीन फ्लाइट पर था और वो भारत के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बाहर था। लेकिन इस लड़ाकू विमान के अंदर फ्यूल शॉर्टेज की कमी आई, जिसके बाद इसे भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया और वहां पर भारत के IACCS नेटवर्क ने इसे डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद इसे एक रास्ता प्रोवाइड किया गया भारत के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तक, जहां पर इसे लैंड करवाकर नेसेसरी सपोर्ट हमने दे दी। सारा विवाद हो रहा है इस लाइन पर, जिसमें वायुसेना कहती है कि F-35B लड़ाकू विमान को हमने डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस क्लास का है, कौन सा लड़ाकू विमान है। अब आधे लोग कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना झूठ बोल रही है, हमने इस लड़ाकू विमान को डिटेक्ट किया ही नहीं है, ये तो स्टेल्थ है, इसे डिटेक्ट करना असंभव है। दूसरी तरफ आधे लोग हैं जो इसको लेकर हल्ला मचा रहे हैं कि जी F-35 प्रॉपरली स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है, भारत के रडारों ने आसानी से इसे पकड़ लिया। लेकिन जब कहते हैं कि दो चीजें एक्सट्रीम होती हैं ना, तो सच्चाई उनके बीच में होती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल जो लोग डिफेंस के बारे में, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में और रडार डिटेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते, वो ही इस पर अफवाह और झूठी खबरें फैला रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 एक मिशन पर नहीं था, नॉर्मल फ्लाइट पर था और इसी वजह से इस पर ल्यूनबर्ग लेंस इंस्टॉल किए गए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आसानी से आपको दिख जाएगा, ये होते हैं ल्यूनबर्ग लेंस और अमूमन इसे लगाकर रखा जाता है स्टेल्थ लड़ाकू विमानों पर भी, ताकि ये आसानी से डिटेक्ट हो जाएं। मतलब इसे ऐसे समझिए कि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ये रडार की पकड़ में नहीं आता। लेकिन जिसका ये लड़ाकू विमान है वो कैसे पता लगाएगा कि ये कहां पर पहुंचा, किस दिशा में जा रहा है, वो इसका रिकॉर्ड कैसे रखेगा? क्योंकि ये जब किसी के रडार पर नहीं आता तो ब्रिटेन, अमेरिका उसके रडार पर कैसे आ जाएगा? इसीलिए इसमें लगाए जाते हैं ल्यूमबर्ग लेंस, ताकि जिस देश का ये लड़ाकू विमान है वो देश इस पर नजर बनाए रख सके, इसे डिटेक्ट कर पाए किस दिशा में जा रहा है, पायलट इसे कहीं और तो नहीं लेकर जा रहा, इसकी प्रॉपर जांच होती रहती है। हाँ, जब F-35 मिशन पर जाएगा, यानी कि किसी देश में घुसकर जासूसी करेगा, किसी देश में घुसकर अटैक करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो ऐसी स्थिति में ये ल्यूमबर्ग लेंस हटा दिए जाते हैं और F-35 अपने बीस्ट मोड में आ जाता है, जहां पर इसे डिटेक्ट कर पाना नियर इम्पॉसिबल होता है। इससे आप समझ गए होंगे कि स्थिति क्या है। दरअसल ये F-35B किसी मिशन पर नहीं था, नॉर्मल फ्लाइट पर था, फ्यूल की शॉर्टेज हुई, इसे भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया और फिर इस ल्यूमबर्ग लेंस की मदद से हमने आसानी से इसे डिटेक्ट किया। पूछा पायलट से क्या समस्या है, समस्या बताई, हमने कहा ठीक है हम आपको रास्ता देते हैं। उन्होंने वो पाथ फॉलो किया, जिसके बाद ये भारत के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां पर इसकी रिफ्यूलिंग करी गई और उसके बाद वापस रवाना कर दिया गया। यानी कि भारतीय वायुसेना भी सच बोल रही है और F-35 भी 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, कोई इसमें डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। और हाँ, कई लोग अब भी आपको वीडियो बनाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, जी हमने फलाना काम कर दिया, ढिमकाना काम कर दिया। वो आप उन्हें कह सकते हो कि पहले डिफेंस के बारे में पढ़ लो तब वीडियो बनाना, क्योंकि ल्यूनबर्ग लेंस डिफेंस के मामले में सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप एक लड़ाकू विमान के बारे में बात करते हो तो उससे पहले ल्यूनबर्ग लेंस आएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बेसिक चीज़ है।